गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। डायरेक्शन के बारे में हमने बेसिक्स के बारे में अध्ययन किया, फिर हमने दूरी वाले क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन किया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको उनका बेनिफिट मिल सके। आज हम दूरी से घड़ी से समझो क्या ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में चर्चाएँ करेंगे कि दिशा से जो ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इसका टाइप होता है परछाई वाला, जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहले हम ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे क्या होंगे, डायरेक्शन दिशा के अकॉर्डिंग हम देखिए, ये दिशा टॉपिक हमारा चल रहा था। इसमें जो ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चंस बनेंगे, एक क्वेश्चंस आता है कि आपके जैसे कोई दिशा, ये आपकी पूर्व दिशा, ये आपकी पश्चिम दिशा, ये आपकी उत्तर दिशा है और ये कौन से दक्षिण दिशा, कि एक ट्रेन है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। एक ट्रेन है जो पश्चिम से कहाँ जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है। पश्चिम से कहाँ जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है। एक ट्रेन है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। अब यह पूर्व की ओर जैसे ही जाती है तो इस ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, इस ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो हमेशा जो आंसर होगा वो पीछे ही जाता है। धुआं किधर जाएगा, पीछे ही जाएगा। तो आपका आंसर भी क्या होगा, पश्चिम दिशा, अर्थात प्रारंभिक दिशा में ही इसका धुआं जाएगा। कि एक ट्रेन जब आगे चले स्पीड के कारण हमेशा धुआं पीछे ही जाता है, लेकिन जब हवा चलेगी तो कंडीशंस अलग बन जाती है। एक और हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि हमारी ये पूर्व दिशा थी, ये आपकी पश्चिम थी, ये आपकी उत्तर दिशा थी, और ये आपकी कौन सी दिशा थी, दक्षिण दिशा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा थी। अब देखिए साहब, जैसे आप इस प्रकार से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। ये आपके जैसे कोई ट्रेन है जो पूर्व से किधर जा रही है, इस बार पश्चिम की ओर जा रही है। पूर्व से किधर जा रही है आपकी ट्रेन, पश्चिम की ओर जा रही है। तो हमसे पहुंच जाएगा इस ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, इस ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रारंभिक दिशा, अर्थात कौन सी दिशा, पूर्व दिशा में हमारा धुआं जाएगा। अगर आपसे इसी प्रकार से डायग्राम इस प्रकार से बना के आ गया कि कोई ट्रेन है जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब कहा कि कोई ट्रेन है जो उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहा है, सॉरी दक्षिण से कहाँ चल रही है, उत्तर की ओर। दक्षिण से कहाँ चल रही है, उत्तर की ओर। तो बताइए उस ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो जो ट्रेन का धुआं निकलेगा वो हमेशा कौन सी दिशा में जाएगा, यहाँ पे दक्षिण दिशा में। तो हमेशा कौन से, जैसे चलेगी दक्षिण से कौन सी दिशा, उत्तर में, तो हमेशा आंसर क्या होगा, प्रारंभिक दिशा में ही धुआं जाता है। कौन सी दिशा में जाता है, प्रारंभिक दिशा में ही धुआं जाता है। अगर हम क्वेश्चंस को और टाइप से पढ़े तो इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर एग्जाम में, क्वेश्चंस जो आते हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो क्या है कि एक ट्रेन है। अब हमसे क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि एक ट्रेन है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। एक ट्रेन है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। इस प्रकार से कोई ट्रेन है जो जा रही है, पश्चिम से कहाँ जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है, और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। हवा कैसे चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चल रही है। तो हमसे पूछा जाता है कि उस ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो ट्रेन का धुआं थोड़ी देर के लिए तो पीछे जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, वो तिरछा हो जाता है। तो हमारा जब भी आंसर क्या होगा इस कंडीशन में, दक्षिण पश्चिम दिशा। आंसर क्या होगा आपका, दक्षिण पश्चिम दिशा। क्वेश्चन क्या था हमारा, कि एक ट्रेन है जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। उस ट्रेन का, सॉरी, जो हवा चल रही है, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो ट्रेन का धुआं जैसे पीछे जाएगा, थोड़ी देर बाद वो मुड़ जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता कि कोई ट्रेन है, इस बार कैसे देखिए कि वो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर आ रही है। इस बार क्या हो रहा है कि वो ट्रेन है जो पूर्व दिशा से किधर आ रही है, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है।
जो हवा चल रही है आपकी वो किधर चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर हवा चल रही है। तो हमसे पूछा जाता है कि ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो ट्रेन का जब भी धुआं जाएगा थोड़ी देर के लिए तो पीछे जाता है, लेकिन वो तिरछा घूम जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा, ये वाली दिशा होगा, अर्थात दक्षिण पूर्व आपका आंसर होगा। आंसर क्या बनेगा आपका, दक्षिण पूर्व दिशा आपका आंसर होगा। कि उसने क्या कहा, क्वेश्चन में क्या था कि एक ट्रेन है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो कौन सी दिशा होगी आपकी, दक्षिण पूर्व दिशा होगी। अगर एग्जामिनर आपको इस प्रकार से कहा जाता है कि कोई ट्रेन है इस प्रकार से जा रही है, कोई ट्रेन है जो कि पूर्व दिशा है आपकी, पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है, उत्तर है क्या है, दक्षिण है। कि एक ट्रेन है जो दक्षिण से कहाँ जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। एक ट्रेन है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। हवा किधर चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। एक ट्रेन है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो बताइए उस ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। तो उस ट्रेन का धुआं थोड़ी देर के लिए तो पीछे घूम जाएगा, फिर जैसे घूमने के बाद वो ये दिशा होगी, और ये दिशा आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व दिशा होगी। आपका आंसर क्या निकलेगा, दक्षिण पूर्व दिशा में आपका धुआं जाएगा। कि हवा के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से हमसे पूछा गया है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है आप लोगों को। एक और क्वेश्चन इसका बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है देखिए साहब, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा आपका, देखिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। हमसे कहा गया कि राधा नाम की कोई लड़की है जो ट्रेन की ओर फीट करके खड़ी हुई है। राधा नाम की कोई लड़की है जो ट्रेन की ओर फीट करके पटरियों की, फिर जैसे कोई नाम की राधा नाम से ये पटरियां हैं आपकी। अब जैसे ये पटरियां इस प्रकार से कोई ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन यहां पर कोई लड़की किस प्रकार से खड़ी हुई, पीट करके, मतलब पीछे का इस प्रकार से। जैसे कोई ट्रेन है जो मेरे लेफ्ट से राइट से, अब देखिए इस प्रकार से बायां दायां होगा, ये मेरा राइट हाथ होगा, इस प्रकार से फिट। अब उसने कहा कि एक ट्रेन है जो बाएं हाथ से कहाँ जा रही है, दाएं ओर जा रही है, अर्थात बाएं से कहाँ जा रही है, दाएं ओर जा रही है। और हमसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा या किस प्रकार से होगा, धुआं उत्तर दिशा में जा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते, क्वेश्चन क्या है कि स्वाति नाम की कोई लड़की है, स्वाति या राधा लिख लो आप, तो राधा ट्रेन, राधा ट्रेन की पटरी की ओर पीट करके खड़ी है। एक ट्रेन उसके बाएं ओर से, एक ट्रेन उसके बाएं ओर से दाएं ओर जा रही है, और ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो राधा का मुंह किस दिशा में होगा।
तो राधा का मुंह किस दिशा में होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है कि राधा ट्रेन की ओर फीड करके खड़ी हुई है, एक ट्रेन उसके बाएं ओर से दाएं ओर जा रही है और ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो बताइए राधा का मुंह किस दिशा में। इस छोटा सा क्वेश्चन से अब देखिए साहब इंपॉर्टेंट, हम जानते हैं कि दिशाएं जो होती है आप किस प्रकार से, ये पूर्व दिशा, ये आपकी पश्चिम दिशा है, ये आपकी उत्तर दिशा है और ये आपकी दक्षिण दिशा, ये पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ठीक है, दिशाओं का क्रम हमेशा क्लॉकवाइज नियम के अनुसार चलता है, ध्यान रखें आप लोग कभी भी गलती, हमेशा उत्तर के बाद में पूर्व आता है, पूर्व के बाद में दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, पश्चिम के बाद में क्या आता है, उत्तर आता है। ठीक है, अब देखिए एक ट्रेन है, उसके बाएं से दाएं, लेफ्ट से कहाँ जा रही है, राइट जा रही है। अब ट्रेन का धुआं देखो पीछे जाएगा क्योंकि हवा नहीं चल रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, हवा नहीं चल रही, इसके कारण इस प्रकार से चलेगा। तो वह जो धुआं जा रहा है, धुआं कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। ये वाली दिशा कौन सी आपकी, दक्षिण। ये वाली दिशा कौन सी आपकी, दक्षिण। हम जानते हैं कि दक्षिण के विपरीत में कौन सी दिशा आती है, आपकी उत्तर दिशा आती है। दक्षिण के विपरीत में कौन सी आती है, उत्तर दिशा आती है। हम क्लॉकवाइज नियम लाए, उत्तर के बाद में क्या आएगा आपका, पूर्व आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पूर्व। पूर्व के बाद में दक्षिण आ गया, दक्षिण के बाद क्या बचेगा हमारे पास, पश्चिम। क्या बचेगा हमारे पास, पश्चिम बचेगा। हमसे पूछा गया है कि राधा का मुंह किस दिशा में, तो राधा का मुंह किस दिशा में हो जाएगा, पश्चिम दिशा में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक बार फिर समझा देता हूं मैं आपको। राधा ट्रेन की ओर फीड करके खड़ी हुई है, एक ट्रेन उसके बाएं से दाएं जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है। ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में, इंपॉर्टेंट है, धुआं दक्षिण में जा रहा है। हम जानते हैं कि दक्षिण के विपरीत में क्या आता है, उत्तर, तो इधर उत्तर में, मतलब ट्रेन किधर से चल रही है, दक्षिण से कहाँ चल रही है, उत्तर की ओर जा रही है। तो राधा का मुंह, अब देखिए हम क्लॉकवाइज नियम से हम जानते हैं कि उत्तर के जस्ट बाद में क्या आता है, पूर्व, तो पूर्व लिखा। पूर्व के जस्ट विपरीत में कौन आएगा, पश्चिम आएगा, तो हम इसका मुंह किधर होगा, पश्चिम दिशा की ओर ही होगा। तो राधा का मुंह किधर होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो इस प्रकार से आप कोई से भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। इस प्रकार से आपके ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए। अगर एग्जामिनर आपसे कहा जाता है कि एक ट्रेन है, जो धुएं वाली जो ट्रेन है किसी स्टेशन पर खड़ी हुई है, किसी स्टेशन पर खड़ी हुई है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो देखिए जब भी कोई ट्रेन है किसी स्टेशन पर खड़ी हुई है, तो उस ट्रेन का धुआं हमेशा हवा की दिशा के ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपका आंसर होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि ऊपर जाएगा, ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रेन है तो वो हवा की दिशा के ऊपर उसका धुआं डिपेंड करता है। अगर हवा की दिशा जैसे पूर्व तो पूर्व की ओर घूम जाता है, दक्षिण है तो दक्षिण की ओर, उत्तर है तो उत्तर, इस प्रकार से घूम जाता है। तो आंसर क्या होगा हमेशा क्या नाम होगा आपका आंसर, कि हवा की दिशा उसका आंसर हो। लेकिन कभी एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम जा रही है तो उसका धुआं किधर देगा, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक शब्द जुड़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन धुआं कभी भी नहीं देती। इसलिए आपका आंसर ध्यान रखिए विशेषकर, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सी बार आपको बेवकूफ बनाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस डाल देते हैं। कोई भी क्वेश्चन बन के आ जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम या कोटा से दिल्ली जा रही है या जीपोर्ट से दिल्ली जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक शब्द जैसे ही जुड़ जाता है तो आपका आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेन है वो धुआं नहीं देती है। ट्रेन का जो नाम होता है हम जानते हैं लोहपथगामिनी बोलते हैं इसको। ट्रेन को क्या बोलते हैं हम, लोहपथगामिनी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हमने ट्रेन से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में, जो डायरेक्शन वाला चैप्टर था उसके बारे में अध्ययन किया। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।